नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी, जीवों में जनन पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं कि जनन के बारे में। जनन के बाद हम लोग डिस्कशन किए उसमें जीवों के जीवन काल के बारे में। जीवों के जीवन काल के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने देखा थी कि जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। अलैंगिक जनन भी मुख्यतः अलैंगिक जनन की मुख्यतः 9 विधियां होती थी और 9 विधियों में हम लोग लगभग में 3 का डिस्कशन कर चुके हैं। 3 की, ठीक है, 3 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें फर्स्ट था द्विविभाजन और सेकंड था बहुविखंडन और तीसरा था प्लाज्मोटोमी। ठीक है, आज हम 4th के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। मुकुलन इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। ठीक है भाई, मुकुलन। तो मुकुलन से स्पष्ट होता है कि इसका कहने का मतलब किसी भी जीवधारी के शरीर में कोई एक उभाला स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और वो क्या कहता है, वह अलग होने के बाद नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। ठीक है, तो यह भी क्या होती है, मुकुलन का जो प्रोसेस होता है वह 2 प्रकार का होता है, या मुकुलन मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बडी। ठीक है, और दूसरा जो आता है उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक मुकुलन। इसमें कहते हैं इंटरनल बड़ी। ठीक है भाई, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं बहिर्जात मुकुलन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट के बारे में जानते हैं, बहिर्जात मुकुलन। तो बहिर्जात मुकुलन कहने का ये मतलब होता है कि बाहर से मुकुलन करना। ठीक है, तो कोई भी जीवधारी, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो बहिर्जात का मुकुलन का एग्जांपल होगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, ये 2 होते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहिर्जात मुकुलन कैसे होता है। तो हाइड्रा हम लोग देखते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया हाइड्रा, और हाइड्रा हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रा का हम लोग डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं एक छोटा सा, और उसमें देखते हैं कैसा मुकुलन इसका होता है। ठीक है, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके ये टेंटिकल्स होते हैं। इसके ये 5 टेंटिकल्स होते हैं, ये 5 टेंटिकल्स। ठीक है, ये होते हैं। तो 5 टेंटिकल्स के बाद क्या होते हैं, इसमें इसके बाद इसकी बॉडी से एक ग्रोथ निकलता है ऐसा। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बड या मुकुल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये बड क्या होता है, डेवलपमेंट करता है। ये भाई आधार है, आधार किसी बेस से चिपका रहता है। अब इसके बाद ये टेंटिकल्स इसके होते हैं। मैंने बताया था इसके 5 टेंटिकल्स होते हैं। इस टेंटिकल्स में अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो इसमें स्पाइंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पाइंस भी मिलते हैं। ठीक, 5 टेंटिकल्स होते हैं। और इसके बाद क्या होती है, ये डेवलपमेंट करता है। ये थोड़ा सा, ये जो बर्ड है डेवलपमेंट करने के बाद, ठीक है, ये और विकसित होता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है।
ये, और देखने के बाद देखते हैं ये हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर होता है ये टेंटिकल्स ये भी बना लेता है 5 टेंटिकल्स, ठीक है। अब ये क्या करते थे, अब ये क्या होता है, ये अलग होता है, यहाँ से अलग होने के बाद एक न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये न्यू हाइड्रा बन गया, ठीक। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बहिर्जात मुकुलन हुआ, ठीक है, बाहर से ये मुकुलन हो रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप इसमें देखते हैं हम लोग, तो दूसरा हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है, आंतरिक मुकुलन, ठीक है। तो आंतरिक मुकुलन क्या होता है, तो ये देखते हैं आंतरिक मुकुलन बारे में, ठीक है। तो दूसरा हमने लिखा था यहाँ पर आंतरिक मुकुलन, ठीक है, इंटरनल बडिंग, ठीक है भाई। आंतरिक मुकुलन में क्या होता है कि इसमें जो जीवधारी होता है उसके बॉडी के अंदर मुकुल बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और वही मुकुल क्या करते हैं, डेवलपमेंट करने के बाद नए जीव का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखे जाए तो इसका एग्जाम्पल था स्पांजिला हुआ। इसके बाद एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं मार्केंसिया, ठीक है। तो मार्केंसिया में क्या होता है कि जो आंतरिक मुकुलन होता है वो गेमा कप की सहायता से होता है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं मार्केंसिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि इसमें मुकुलन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पॉन्जिला स्ट्रक्चर आते हैं, तो मार्केंसिया का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, ये, ठीक है, ये मार्केंसिया रहा, ठीक। और इस पे ये क्या होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये होते हैं मूलाभास, ठीक है भाई। और ये मूलाभास होते हैं, तो यहां से ये बनता है, ठीक है। और देखिए इसमें ये गेमा कप कहाँ का बनता है, देखिए यहाँ बनता है, ऐसा बनता है, ये इसे हम लोग कहते हैं गेमा कप, ठीक है। ये मार्केंसिया का पौधा है, ठीक है, इसमें ये गेमा कप बना है, ठीक है, ये मूलाभास होता है, और इसी गेमा कप के द्वारा क्या होता है, इसमें आंतरिक मुकुलन होता है, ठीक है भाई। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये मुकुलन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पांचवा देखते हैं, तो पांचवा स्टेप हम लोग का जो अलंघन में जो पांचवा स्टेप है 5, इसे हम लोग कहते हैं कलिका, ठीक है, ठीक, कलिका बड। अब कलिका क्या होता है भाई, ठीक है। तो कलिका क्या होता है, इसमें कुछ पौधों के पत्तियों के तनों के ऊपरी शीर्ष शाखाओं पर, ठीक है, नई कलिकाएं निकलती हैं, वह केंद्रकीय होती हैं, वह विकसित होने के बाद मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, कलिका कहलाती है एक प्रकार की, ठीक है। मतलब पौधों की जो शाखाएं होती हैं, नए शाखाओं के ऊपर बहुकेंद्रकीय शाखाओं का निर्माण होता है, वो क्या होता है, मातृ पौधे से अलग होने के बाद एक नए पौधे का निर्माण करता है, तो जो बनता है उसे, जो नया बनता है शाखाओं पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जब लेते हैं, ठीक, कलिका का एग्जाम्पल जो होती है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूनेरिया, ठीक है भाई। इसका एग्जांपल क्या होगा, फ्यूनेरिया। इसके बाद हम लोग पांचवें स्टेप में आते हैं, अलंघन के पांचवें स्टेप में। तो अलंघन जो पांचवा स्टेप होता है हम लोग उससे कहते हैं, सॉरी हम लोग पांचवा स्टेप तो पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग को छठवां स्टेप पढ़ना है, 6, ठीक है। तो 6 में आता है बीजाणु जनन, जिसे कहते हैं स्पोरू,
स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन से कहने से ये मतलब होता है कि इसमें जो जितने भी जीव होते हैं उसके बॉडी के अंदर स्पोर बनते हैं, ठीक है। अनुकूल वातावरण मिलने पर उसकी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। वह उसके बाद क्या होती है, उसकी बॉडी हैच होती है, ब्रेकडाउन किसी जगह से होती है, बल भित्ति रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद क्या होगी, वह स्पोर बाहर आते हैं। स्पोर बाहर आने के बाद जैसा पौधा या जीव एनिमल्स रहता है उसी प्रकार के वो जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग जब बीजाणु जनन में लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। मतलब क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का शैवाल होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कैसा होता है। ये होता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ऐसा क्लेमाइडोमोनास होता है। अब देखिएगा इसमें जब केंद्रक का डिवीजन होता रहता है, ठीक है, ये केंद्रक का जब डिवीजन होता है इसमें भी ये क्या है, फ्लैजिल एक्टर से, ठीक है। ये मोटाइल होता है। अब ये होता क्या है कि जब इसमें केंद्रक का डिवीजन होता है तो इसमें क्या होते हैं, देखिएगा इसके अंदर जब केंद्रक का डिवीजन होगा तो अनेक दिखेंगे, तो अनेक इसके अंदर स्पोर बनते हैं छोटे छोटे। ये ऐसे स्पोर बनते हैं, ठीक। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये क्या होते हैं, इसकी जो वाल भित्ति होती है रप्चर होती है, ठीक है। जब रप्चर होगा तो क्या होगा, देखिएगा इसके बाद ये फ्लैजिला है इसका, तो ये देखिए वाल भित्ति रप्चर हुई और इसमें जो क्लेमाइडोस्पोर बने हुए थे ये क्या होते हैं, बाहर आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सब, ठीक है। और ये बाहर आना स्टार्ट होते हैं और बाहर आने के बाद क्या होते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। और जर्मिनेट करने के बाद क्या होते हैं, नए, ठीक है, नए क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बीजाणु जनन में, ठीक। बीजाणु जनन के बाद जो, और इसके बाद हम लोग 7वां स्टेप जो पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो 7वां स्टेप होता है, ठीक है भाई। देखिए बीजाणु जनन के बाद 7वां स्टेप जो होता है खंडी भवन होता है। तो 7वां खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। खंडी भवन करने से ये मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो धारी या पौधे होते हैं उसके पार्ट जो होते हैं कई भागों में टूट जाते हैं और टूटने के बाद क्या होते हैं, नए पौधे का निर्माण करते चले जाते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, खंडी भवन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा होता है। इसके बाद क्या होता है, यूलिथ्रिक्स होता है, थ्रिक्स। एक और एग्जांपल होता है होने के लिए, तो और भी एग्जांपल इसके बाद एक मार्केंसिया होता है, मार्केंसिया, ठीक है। तो स्पायरोगायरा होता है, यूलिथ्रिक्स होता है, मार्केंसिया होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि मार्केंसिया में कैसा होता है, ठीक है। ये मार्केंसिया ना, तो मार्केंसिया हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग मार्केंसिया को ले चलते हैं। तो मार्केंसिया यहाँ पर है, ठीक, यहाँ लिख लीजिए एग्जांपल मार्केंसिया, ठीक है। चलिए मार्केंसिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा एच आकार के रहता है, ठीक है। यह अंग्रेजी की कैपिटल लेटर एच आकार के बनता है। तो देखिएगा ऐसा, ये स्टफ, ठीक है। ये मार्केंसिया करता है, इसे कहते हैं जनक सुकाय, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, जनक सुकाय। अब देखिएगा ये क्या होता है, जनक सुकाय जब ये टूटता है तो क्या करेगा, नए भागों का निर्माण करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है। ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि टूटा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि टूटा हुआ भाग,
ठीक है, ये टूटा हुआ भाग है, ठीक है भाई। तो हम लोग इसे कर सकते हैं, ये क्या स्टेप है, विखंडन, मतलब इसमें विखंडन हो रहा है, ठीक है। और ये एक पार्ट दिख रहे हैं इसे हम लोग कह देंगे खंड, एक खंड का टूटा हुआ पार्ट है, ठीक। आगे देखते हैं ये क्या करता है, डेवलपमेंट कर जाता है, ये ऐसा बनाता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग को ऐसे दिखाना है, मतलब यहां से यह आभास होता है कि ये क्या हुआ, मतलब फिर से बना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, संतति, ठीक है भाई, इसे हम लोग क्या करेंगे, संतति सुकाय, ठीक है, संतति सुकाय, समझ में आया, संतति सुकाय, ठीक। और ये भी इसका होता है, ये क्या होगा, सुकाय, ठीक है भाई। तो ये होता है इसका खंडी भवन में, ठीक है। तो खंडी भवन के बाद आता है जो इसके बाद ये 7वां है। तो चलिए 7वें के बाद हम लोग पढ़ते हैं 8वां स्टेप। तो 8वां देखिए हम क्या होता है, अलंजन में जो 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट कौन सा है, और 8वां पॉइंट होता है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, पुनरुद्ध भवन कहने का ये मतलब होता है कि पुनः निर्माण हो, ठीक है। किसी भी जुधारी के बॉडी का शरीर यदि किसी भाग से टूट जाता है या कट जाता है या अपने आप से किसी कारणवश टूटता है तो क्या करेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर का एक पार्ट है, अगर ये यहाँ से टूट जाता है इसके बाद, ठीक है, खंडी भवन टूट जाता है, टूटने के बाद क्या करेगा, न्यू ऐसा मार्कर फिर बना, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रक्रिया पुनरुद्ध भवन। चलिए पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन का एग्जाम्पल देखा जाता है तो इसमें आता है हाइड्रा, ठीक है, सॉरी हाइड्रा में प्लेनेरिया आता है, प्लेनेरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आएगा प्लेनेरिया, ठीक है। तो चलिए प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, ये क्या है कि ये प्लेनेरिया है। अब इसके भाग को हम लोग कट करते हैं, एक भाग देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया, ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ, ठीक है। जब हम लोग इसे कट करते हैं तो कट करने के बाद ये क्या हुआ, एक पार्ट ये बना, प्लेनेरिया का एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, ठीक है, तीसरा पार्ट ये हुआ, ठीक है। अब देखिएगा तीनों पार्ट क्या बनाते हैं, पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया द्वारा तीनों पार्ट एक नए जीव का निर्माण करते चले जाएंगे, छोटे, ठीक है। देखिए ऐसा प्लेनेरिया बना, ठीक है। ये एक और प्लेनेरिया बन गया, ये और, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये रीजनरेशन प्रक्रिया हुई, ठीक है। रीजनरेशन मतलब पुनरुद्ध भवन हुआ है, ठीक है, फिर से उत्पन्न होना, ठीक है। चलिए इसके बाद ये 8 स्टेप खत्म होते हैं। तो 8वें स्टेप के बाद आता है हम लोगों का 9वां स्टेप आता है, ठीक है। 9वां पॉइंट आता है, तो 9वां पॉइंट में हम लोग देखते हैं, उससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कायिक जनन, ठीक है। नाइन पॉइंट है कायिक जनन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो पौधों के, इसका परिभाषा देख लीजिए, कायिक जनन क्या होता है, पौधों के कायिक अंगों के द्वारा पौधों के नए, ठीक है, नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहेंगे, कायिक जनन, ठीक है। पौधों के कायिक अंगों के द्वारा
नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, कायिक जनन। ठीक है, अब देखिएगा कायिक जनन का मतलब होता है कि पौधे के जितने भी स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, उस पर लीफ होते हैं, सब जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, कायिक पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं कायिक पार्ट के द्वारा क्या होगा कि नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कायिक जनन क्या होता है, मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। चलिए इसमें भी हम लोग देखते हैं, तो कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है भाई, तो इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, चलिए तो हमने बताया कि कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन क्या होते हैं, अब देखिए हम लोग का फर्स्ट पढ़ना है प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन कहने का यह मतलब होता है कि प्रकृति, ठीक है, पौधों में जो भी प्रक्रिया हो प्रकृति स्वयं बनाए। ठीक है, प्रकृति के द्वारा स्वयं नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया अगर हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, क्योंकि उसमें मानव कोई क्रियाकलाप नहीं करता है। ठीक है, उसमें स्वयं प्रकृति की क्रियाकलापों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, जो प्राकृतिक कायिक जनन होती है वह पौधों के निम्नलिखित अंगों के द्वारा होती है। ठीक है, जो प्राकृतिक कायिक जनन होती है वह पौधों के निम्नलिखित अंगों के द्वारा होती है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन कौन कौन से अंगों के द्वारा होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेप देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं तो इसमें किसके द्वारा होता है, पहले जड़ों के द्वारा होता है, जड़ों द्वारा। ठीक है भाई, तो जड़ों द्वारा जब होता है तो जड़ों द्वारा क्या होता है कि इंग्लिश में इसको हम लोग लिखते हैं बाई रूट्स। ठीक है, तो देखिएगा जड़ों द्वारा क्या होता है, देखिए शीशम देखे होंगे, अमरूद देखे होंगे, उनके जो पौधों के जो जड़ें होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी की गहराई अंदर तक जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो मिट्टी के कुछ ऊपरी सतह तक भी आ जाते हैं। ठीक है, और मिट्टी की जब ऊपरी सतह तक जब आ जाते हैं तो उनको जड़ों से क्या होती है, नई शाखाएं विकसित होती हैं, नई कलिकाएं विकसित होती हैं, और नई कलिकाएं विकसित होने के बाद एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, जड़ों द्वारा किसमें हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा शीशम अमरूद। ठीक है, शीशम के पौधे में देखे होंगे तो जो जड़ें होती हैं, जैसे ये पौधे का कोई पार्ट है, शीशम उसम का पौधा है। ठीक है, और इसमें देखेंगे, ठीक, ये सॉइल वाला रीजन है। ठीक है, इसमें जो जड़ें होती हैं, जड़ें कोई विकसित होती हैं रूट्स में। ठीक है, इसका टैप रूट होता है। ठीक, टैप रूट होता है, तो ये देखिएगा ये हम लोग का क्या है, मिट्टी रीजन है, मिट्टी रीजन हुआ, और यहाँ से जो जड़ें विकसित हुई हैं, यहाँ आने के बाद जब नमी पाती हैं तो यहाँ से क्या होती है, नई कलिकाएं विकसित करती हैं, और नई कलिकाएं विकसित करने के बाद क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण करने लगती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है जैसे शीशम में होता है, अमरूद में होता है। ठीक, जड़ों द्वारा होता है। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा इसमें क्या होता है। ठीक है, जड़ों के बाद जब हम लोग दूसरा स्टेप देखते हैं इसमें, तो इस दूसरा होता है तनों के द्वारा। ठीक है, तो पहला जड़ों के द्वारा हो गया, दूसरा तनों द्वारा, बोलेंगे बाई स्टेम्स। ठीक है, बाई स्टेम। इसमें क्या होता है कि पौधों के जो तने होते हैं, तनों के द्वारा नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब देखिएगा जब तनों के द्वारा होता है तो तनों के द्वारा भी कई टाइप्स में इसमें होते हैं। ठीक है, तो कई टाइप्स में होते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसमें भी हम लोग फर्स्ट ए ले लेंगे, तो भूमिगत तनों द्वारा। ठीक है, बाय अंडरग्राउंड स्टेम, क्या बोलेंगे भाई, बाय अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, बाय अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। तो बाय अंडरग्राउंड स्टेम वाले में क्या होते हैं कि इसमें भी, ठीक है, पहला जब आता है तो हम लोग पहला इसके देखेंगे। ठीक है, पहला जो आएगा, ठीक, तो पहला कंद आता है, कंद। ठीक है, जो आलू नहीं होता है, आलू जिसकी आप लोग सब्जियां खाते हैं, तो आलू जो होता है वह कंद का पार्ट होता है। ठीक, और आलू में होते क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है
आलू, ठीक है। आलू एक प्रकार का स्टेम है, ठीक। और इसका ये क्या होता है, एक प्रकार का स्टेम होता है। और देखिएगा आलू के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं थोड़ी से, और आलू में जगह जगह आंखें निकलती हैं, कहते हैं आंखें निकल रही है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, और कट कराने के बाद मिट्टी में ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि भूमिगत तनुद्वार, ठीक। इसमें दूसरा आता है प्रकंद, ठीक है। तो प्रकंद भी जब आते हैं तो प्रकंद का एग्जाम्पल जो होता है हल्दी होता है, हल्दी, अदरक, ठीक है भाई। हल्दी होता है, अदरक होता है, ठीक। तो देखिएगा जैसा कि हल्दी, जो ये प्रकंद होता है, इसका हल्दी का स्ट्रक्चर आप लोग देखते ही होंगे, घरों पर ग्रो कराए जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखते होंगे। इसमें राइजोम जैसा निकलता है ये, ठीक है। ये भी क्या होता है, भूमिगत तनों द्वारा होता है, ठीक है। ये हल्दी का स्ट्रक्चर, ये हल्दी है, ठीक है। हल्दी का होता है, उसके बाद अदरक का मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं, देखिए कंद आया, ठीक है, प्रकंद आया, प्रकंद के बाद जब आता है तो घन कंद आता है, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, घन कंद। ये भी जो घन कंद होता है यह मिट्टी के नीचे, ठीक है, मिट्टी के नीचे इसकी ग्रोथ होती है। इसका जो एग्जाम्पल होता है उसे हम लोग कहते हैं जिमी कंद, एग्जाम्पल जिमी कंद, ठीक है। तो जिमी कंद का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोग इस टाइप का होता है जिमी कंद, ठीक है। जिमी कंद होता है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा घन कंद के बाद जब हम लोग आते हैं इसके बाद आते हैं सल्क कंद, ठीक है। सल्क कंद में आते हैं सल्क कंद। तो सल्क कंद में आते एग्जाम्पल आते हैं लहसुन, लहसुन, प्याज। जो सल्क कंद के होते हैं ये क्या होते हैं, भूमि के थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है। भूमि के थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ये ग्रो करते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा, लहसुन आता है, और उसके बाद क्या आता है, प्याज आता है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं भूमिगत तनु द्वारा हो गया ना, ठीक है। भूमिगत तनु द्वारा में भी हम लोग क्या किया कि तनु द्वारा में हम लोग दिख रहे हैं कि भूमिगत तनु द्वारा आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है कि अर्धवायवीय तनु द्वारा, ठीक है। हमने भूमिगत तनु की तरह दिख लिया, मतलब भूमि के अंदर तनु द्वारा जो रहता है। इसके बाद क्या होती है, अर्धवायवीय तनु द्वारा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं बी, अर्धवायवीय तनु द्वारा, ठीक है। देखिएगा जो ये प्राकृतिक जनन की विधियां हैं, ये अर्धवायवीय तनु द्वारा जो हो रहा है इसमें भी हम लोग देखते हैं। तो पहला आता है अंतः भूविस्तारी, ठीक है। जब अंतः भूविस्तारी आती है, इसका फर्स्ट स्टेप आता है अंतः भूविस्तारी, ठीक है। अंतः भूविस्तारी करने का ये मतलब होता है कि ये थोड़ा सा, जैसे देखिएगा यहाँ ग्रो किया, ठीक है, यहाँ ग्रो किया, यहाँ से स्टेम निकले, यहाँ लीफ आ गए, यहाँ ग्रो किया, ये यहाँ से रूट्स आ गए, फिर यहाँ जाने के बाद, ठीक है, यहाँ से फिर ग्रो करता है, ये फिर इसके बाद जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ दूर आएगा, फिर यहाँ पर रूट हेयर करेगा, फिर क्या करेगा, पौधे का निर्माण करेगा। तो ये क्या हो गया भाई, अंतः भूविस्तारी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल पुदीना, पुदीना, ठीक है। इसके बाद इसमें जब आता है और दूसरी अंतः भूविस्तारी की बात जब करते हैं तो इसके बाद क्या आता है, भूविस्तारी आता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भूविस्तारी, ठीक है भाई। देखिए अंतः भूविस्तारी के बाद जब आती है भूविस्तारी, तो भूविस्तारी में क्या आती है, इसमें एग्जांपल इसका आता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये क्या करता है, जस्ट पुदीने जैसे रहती हैं, लेकिन इसकी जो शाखाएं होती हैं दूर दूर जाकर, कुछ दूर जाने के बाद विकसित होती हैं, और विकसित होने के बाद क्या करती हैं, पौधे का निर्माण करते चले जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है, तो अब इसका तीसरा आता है तो भूविस्तारिका आती है,
भू स्तरिका, ठीक है, मतलब भूमि के स्तर की सतह पर से है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भू स्तरिका। और इसे हम लोग कहते हैं जलउद्भिद भी कह सकते हैं इस तरह से। इसका एग्जाम्पल आता है जलकुंभी, कुंभी, ठीक है। जलकुंभी देखते हैं, जलकुंभी की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट नहीं होती हैं, ठीक है, उसमें जो क्या होती है एडवेंटिशियस रूट ही रहते हैं, मतलब झगड़ा जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, ऊपर उसके लीफ होते हैं, ठीक, तो वो भू स्तरिका का पार्ट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आती है ऊपरी भू स्तरिका, ऊपरी भू स्तरिका, ठीक है। तो ऊपरी भू स्तरिका का जो आता है, ऊपरी मतलब भूमि के ऊपर सतह से, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आता है दूब घास। दूब घास, दूब घास तो यार आप लोग सब लोग जानते हैं, देखे भी हैं दूब घास। दूब घास जो होते हैं वह ऊपरी भू स्तरिका का एक पार्ट होता है, मतलब भूमि के ऊपरी सतह पर क्या करता है, क्षैतिज कला में क्या करता है, ग्रो करता है तेजी से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्धवायवीय तनु द्वारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वायवीय तनु के द्वारा देखना हम लोगों को, तो बी है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सी, बी के बाद सी देखेंगे वायवीय तनु द्वारा, ठीक है। वायवीय तनु द्वारा किसमें किसमें होता है, तो एरियल स्टेम के द्वारा जब देखते हैं तो एरियल स्टेम की बात आती है, तो मतलब जो कि पौधा ग्रो करे, जैसे देखिएगा ये सॉइल है, ये मिट्टी है, यहाँ से पौधा ग्रो करता है तो डायरेक्ट क्या करता है, सीधे ऊपर चला जाए, ठीक है। और ऐसा पौधा कब ग्रो करता है, अब आप लोग देखे होंगे गन्ने की खेती, ठीक है, गन्ने की खेती करते देखते हैं तो जिसमें लीफ रहते हैं इससे, तो सॉरी यहाँ हम आप लोगों को फिगर दिखा दे रहे हैं, ये मिट्टी का रहता है, ठीक है, और ये हम लोग गन्ने के पार्ट को यहाँ रखते हैं, जब यहाँ से ये ग्रो करता है देखेंगे ऐसे स्टेम जाता रहेगा, ठीक है, और ये लीफ अल्टरनेट निकलती रहे, ये ऐसे, ठीक है। ये गन्ना, इसका एग्जांपल क्या होता है, गन्ना, ठीक है भाई। तो ये वायवीय तनु द्वारा भी हो जाता है। इसके बाद हम लोग तीसरा स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेप जो होता है वो क्या होता है, पत्तियों द्वारा, ठीक है। तो ये मेन हेडिंग में हम लोग आते हैं, ठीक है। पहले किसके द्वारा हुआ, जड़ों द्वारा होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा हुआ तनु द्वारा। उसके बाद हम लोग तीसरे पार्ट में आते हैं कि पेड़ के पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया होती है या नए पौधे का निर्माण होता है। तो हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, हम लोग तीसरा हेडिंग, तीसरा मेन हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं पत्तियों द्वारा, ठीक है। पहला हमने देखा था जड़ों द्वारा, दूसरा हमने देखा तनों द्वारा, और तीसरा हमने देखा पत्तियों द्वारा, ठीक है। तो पत्तियों के द्वारा जिसमें होती है कि अनुकूल परिस्थिति मिलने पर कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती है जिनके पत्तियों में से नई कलिकाएं विकसित होती हैं, नई कलिकाएं विकसित होने के बाद नए पौधे का निर्माण करती हैं। ऐसा किसमें किसमें देखा गया है, इसे ऐसा देखा गया बिगोनिया में, बिगोनिया होता है, ब्रायोफिल्लम होता है, तो इसका एग्जाम्पल होगा बिगोनिया। बिगोनिया का पौधा देखेंगे तो उसके पत्ते में ही नए पौधे का निर्माण होता है, बिगोनिया होता है। उसके बाद होता है ब्रायोफिल्लम, ठीक है। ब्रायोफिल्लम का भी जो पौधा होता है उसके पत्ते में ही क्या होते हैं, नए पौधे का निर्माण होता है। चलिए हम लोग ब्रायोफिल्लम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं, उसकी पत्ती का, और उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रायोफिल्लम लिख देते हैं, ब्रायोफिल्लम, ठीक। ये ब्रायोफिल्म का स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल पत्ती का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से ये रूट है, ठीक है। रूट के बाद क्या होती है, ये लीफ, इस टाइप की देखेंगे तो नए नए लीफ दिखते रहेंगे। ये यहाँ से क्या होगा, ये रूट, ये नई लीफ, ठीक है। कभी कभी बस देखेंगे आप लोग रूट ही दिखेगा,
तो किसी किसी जगह पर रूट ही दिखता है। ऐसे, ठीक है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये पत्तियों के द्वारा होता है, किसमें होता है, ब्रायोफिल्म होता है। उसके बाद हमने बता दिया ब्रायोफिल्म के बाद क्या क्या बताया हमने, बताया दो बताया कि बिगोनियम भी होता है। तो ये ब्रायोफिल्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रायोफिल्म के स्ट्रक्चर में ऐसे नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा स्टेप आता है इसका, तो पत्तियों के द्वारा हो गया। और फोर्थ स्टेज जब इसका पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। ठीक है, तो पत्र प्रकलिकाओं द्वारा किसमें होता है, देख लीजिए भाई, फोर्थ क्या है, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। ठीक है, कुछ पौधों में जो होता है उनमें नए पौधे का निर्माण जो होता है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल दिखाया था अगेव होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, अगेव। अगेव में क्या हो, क्या अनुकूल परिस्थितियां आने पर उसमें से पत्र प्रकलिका निकलती हैं, पत्र प्रकलिका निकलेंगे और ये पत्र प्रकलिका क्या करती हैं, एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो ये देखिए इसमें आगे का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कैसा होता है। देखिएगा ये आगे का बल्बनुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बल्बनुमा स्ट्रक्चर दिखने के बाद देखते हैं आगे का, तो थोड़ा सा ये यहाँ पर पत्र प्रकलिका लिख दे फोर्थ। ये होते हैं। ठीक है, ये पत्र प्रकलिकाएं दिखती जैसे दिखती हैं, ये होते हैं। उसके बाद ये पत्र प्रकलिकाएं जैसे, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहे हैं पत्र प्रकलिकाएं। ठीक है भाई, तो ये फोर्थ स्टेप था पत्र प्रकलिका द्वारा। ये स्ट्रक्चर जो दिखाया गया ये अगेव का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा स्टेप जो सबसे लास्ट है। तो ये इसमें हम लोग पांचवा भी देख लेते हैं। पांचवा कौन सा है, पांचवा है भाई टूरियांस। टूरियांस, ठीक है, टूरियांस क्या होता है, टूरियांस एक प्रकार का एक पौधा ये होता है। ठीक है, टूरियांस एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एक यूटिकुलेरिया नामक पौधा होता है। ठीक है, जो यूटिकुलेरिया नामक पौधा होता है इसकी जो कलिकाएं होती हैं, ठीक, ये जो होते हैं कि ये गर्मियों के मौसम में इनकी जो कलिकाएं होती हैं वह टूटने के बाद, ठीक है, सॉइल पर चले जाते हैं। जो ही बसंत ऋतु जब आती है तो इनकी कलिकाएं क्या होती हैं, नमी एब्जॉर्ब करने के बाद विकसित होती हैं। विकसित होने के बाद नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या करती है, टूरियांस करती है। चलिए तो हम लोग देखते हैं उसमें इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें क्या होता है, यूटिकुलेरिया। यूटिकुलेरिया, ठीक है, यूटिकुलेरिया का स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा होता है। देखेंगे तो इसमें ब्रांचेज होते हैं, कई शाखाएं ऐसे ऐसे चलते हैं। कई ब्रांचेज चलते हैं ऐसे ऐसे, शाखाओं में शाखाओं देखती हैं। ठीक है, शाखाएं रहती हैं और इसके बाद यहाँ जाने के बाद ये ऐसे रहते हैं। ये हम लोग इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टूरियांस। देखिए यही होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जब ये टूटकर गिरता है, सॉइल के संपर्क में आता है। ठीक है, जब बसंत ऋतु आती है तो उसमें क्या होते हैं, ये गर्मियों का मौसम गिरता है टूट के, और बसंत ऋतु जब यूं ही आती है तो ये नमी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होती है कि ये धीरे धीरे विकसित होने के बाद नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो ये यूटिकुलेरिया क्या होता है, पौधा होता है, और ये क्या है, टूरियांस। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट।